मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, कृपया मेरी मदद करो। सचिन अकेला है, सचिन के पास खिलाया देने को नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था किसी पॉलिटिशियन की रखेल है, ये दुबई के बार में डांस करती थी, वहाँ पर छम्मा 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 करती थी, वहाँ छमिया से इसको कोई लेकर आ गया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी, आपके चैनल से पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन अगर खाना भारत में खाते हैं तो डकारे मारने वो दुबई में जाते हैं। तो कोई पॉलिटिशियन डकारे मारने वहाँ गया होगा, वहाँ पर इस छम्मा छम्मा का छमिया का डांस देखा। इस छमिया को लाने के लिए, और खुद कहा जा रहा है कि 10-12 लड़के दिल्ली के ऐसे हैं जिसने इस छमिया को प्रमोट करा, इसको भारत लाने में मदद करी। क्योंकि पबजी से लफ्जी नहीं हो सकता। एक पबजी जो आपको बताए किस तरह पासपोर्ट बनेगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था किस तरह मकान बेचा जाएगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था कि आपको कौन कौन सी फ्लाइट लेनी है, एक पबजी जो आपको बताता आपको नेपाल में किस मंदिर में जाना है, किस गेस्ट हाउस में रहना है और भारत में कहाँ आना है। तो वो पबजी था, गूगल मैप नहीं था। तो सारा ड्रामेबाजी, पूरा कोऑर्डिनेट ये प्लान है, क्योंकि भारत के मुद्दों से हटाना। और स्ट्रीम चैनल तो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे इनकी सबकी वो भाभी है, सबकी वो मतलब सबकी लुगाई है। आपने भाभी तो नहीं माना है, वो जो मुझे समझ आया, लेकिन क्या अगर वो मंत्री बन जाएगी तब तो मंत्री तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा? जूता लेके ध्या दपड़ नहीं करेंगे इतने मंत्री, क्यों मानेंगे मंत्री? हम स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं मानते जो भारतीय, हम इस दलाल को मंत्री मानेंगे, इस आवारा ठरकी औरत को मंत्री मानेंगे? कौन सी मजबूरी है हमारी? भारत लोकतांत्रिक देश है जहां हम अपनी मर्जी से सरकारें चुनते हैं, अपनी मर्जी से मंत्री चुनते हैं। ऐसे किसी आवारा ठरकी पाकिस्तान के गद्दार जासूस को मंत्री बना लेंगे? तलाक हमारे यहाँ औरतें नहीं देती, हमारे यहाँ मर्द देता है। और अब इसकी तलाक हुई भी नहीं, गुलाम हैदर कह रहा नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ये हिंदुस्तान से भगोड़ी अंजू मंजू संजू भागी है ना, इसकी तलाक हुई। तो वहाँ पर भी जो एक बांस, बम्बू बांस, एक यूकलिप्टस का पेड़ जो तैयार करा गया, नचलुल्ला से कल खिंचवा रहा है फोटो। तो यूकलिप्टस का जो पेड़ है वो कह रहा है मेरी बीवी, मेरी लुगाई, फलाना की फलाना, धमाके धमाई। तो वो जो ड्रामेबाजी कर रहा है, जब यहाँ पर उस रीति रिवाज से तलाक हुई ही नहीं है तो वो तेरी बीवी कैसे हो सकती है? तो दोनों तरफ जो है मर्यादाओं को लांगा जा रहा है। दोनों मुल्क बेशरम होकर बता रहे हैं कि कौन ज्यादा लुच्चा है, कौन ज्यादा टुच्चा है, कौन ज्यादा जलील है। और इस जलील के इंतखाबात चल रहे हैं कि सीमा हैदर ज्यादा नंगी होती है। सीमा संस्कार है, संस्कार की मूर्ति है, पैर छू लेती है, हाथ जोड़ती है, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग उसको संस्कारी बता रहे हैं ना, तो उनका आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने संस्कारी रहे होंगे। हिंदू रीति रिवाज में जब कोई एक औरत शादी करती है तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज में जब तक आप तलाक नहीं ले जाते, दूसरा रिश्ता आपके लिए हराम होता है। तो ये कौन सा संस्कार है? वो हराम कर रही है। और ये जो क्या नाम है, चूसा बाम है, ये देश के हित में मतलब एक गद्दारी कर रहा है। एक औरत जो इलीगल तरीके से आती है, आप उसको संस्कारी बता रहे हैं। पैर छूने से संस्कारी हो जाता है? अंजू आए तो सही, मैं बाघा बॉर्डर पे तेरा इस्तकबाल करूंगी, तू पैदल आ। पूरे भारत के लोग अगर तेरे पे एक चप्पल भी मारेंगे तो तेरा स्टिकर बना देंगे। तू हमसे पूछ कर गई थी जो तू आएगी? नहीं तो तू क्यों भाई? वो हाय 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 ठरकी है क्या तेरा मियां? नामर्द है क्या? 9 महीना अभी तू शुरुआत करेगी, 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाएगा तेरा। तो तू भी, बच्चे भी तुझे यहीं से चाहिए, यहीं से तू अपने मियां को धोखा देके गई है, तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए। जब तू किसी मर्द के पास गई है, तेरे बकौल तो वो कीकर का पेड़, वो यूकलिप्टस का पेड़ मर्द है ना, यूं करके लहरा रहा है पहाड़ों पर। एफिल टावर, एक तरह से को बुर्ज खलीफा। तू तो बुर्ज खलीफा के पास गई ना, तो बुर्ज खलीफा क्या नामर्द है? एक आध बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान के बच्चे लेकर जाएगी? जिसको जेल मिलनी चाहिए थी, जिसको काले पानी की सजा मिलनी चाहिए थी, जिसपे पुलिस वाले राधे राधे की बेल्ट लेके दबादब घनाघन पेल के कहते हैं बता सीमा तू है कौन, तू जासूस है, ये क्या है? आप उसको कभी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, कभी आप कह रहे हैं उसको फिल्मों में काम देंगे, कभी आप कहते हो कि हम उसको आइटम सॉन्ग करवाएंगे। तो ये भारत के युवाओं की बेइज्जती, भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तौहीन है, भारत की पॉलिटिक्स की तौहीन है कि जिस मुल्क से आप डरावा देते हो, जो मुल्क हमारे पे लगातार आतंकवादी हमला करता है, जो मुल्क हमारे पे गर्म हवाओं का हमला करता है, जो हमारे मुल्क पर टिड्डी दल का हमला करता है, जो मुल्क हमारे महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, हमारे मुल्क में बाढ़ बाद में आती है, पाकिस्तान पहले जिम्मेदार हो जाता है, उस मुल्क की औरत को जो इलीगल तरीके से आई और चूसे व आम को कहती है कि मेरा पति है, मेरी मोहब्बत है, मेरा ये, आप उसको कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। तो फिर तो ये कह दीजिएगा पाकिस्तान की जो कानून है, पाकिस्तान की जो सरकार है और भारत की जो सरकार है एक ही, दोनों पार्लियामेंट हाउस एक ही बना लो, बाघा बॉर्डर पे बना लो, आधे कैंडिडेट इधर बैठ जाएंगे एमपी, आधे इधर बैठ जाएंगे। सचिन कह रहा है सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना प्यास। हाँ तो तुझे भूख कैसे लगी? तू तो खुद ही कुपोषण का शिकार है। भूख तो जब लगी थी तरपत खाने को होगा। वो तो खुद कुपोषण का शिकार है। चूसा व आम, अमचूर पाउडर, क्या क्या वो चूचू को मुरब्बा, क्या नहीं है वो। उसकी शक्ल तो ऐसी है कि मैं बताऊँ कि अंधी भी उसको अगर हाथ से गिरेंगे तो ऐसे करके बोले, मतलब आंखों वाली तो उसको देख ही नहीं सकती, अंधी भी उसको डिसऑन कर दे। तो ये तमाम के तमाम ड्रामेबाजी है, भारत के मुद्दों से भटकाने के लिए बाकायदा इस औरत को लेकर आए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी एक तरफ तो पाकिस्तान की ठरकी आवारा औरत को लेकर आके कहते हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, हमारी भाभी, तुम्हारी भाभी, सबकी भाभी, और दूसरी तरफ तुम मुसलमानों को
को कहते हो जाओ पाकिस्तान जा, मुल्ली पाकिस्तान जा, ये पाकिस्तान जा, वो पाकिस्तान जा। तो इससे पता चलता है कि ये कितने दोगले लोग हैं। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तानी है, उसको भारत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का BCS पर स्वागत करती हूँ। आप सीधे तौर पर तमाम दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीमा हैदर को जहाँ बुरी तरह से लताड़ा जा रहा है, तो उसी बीच सीमा हैदर को कभी मंत्री बनाने की बात होती है तो कभी कहा जाता है कि उन्हें फिल्मों से ऑफर आ रहे हैं। ऐमन रिजवी जी मौजूद हैं, मिलियंस में देखा गया है इन्हें हमारे खुद के चैनल पे। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। हाँ, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, सीमा हैदर तो ये मुद्दा ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहाँ आप लताड़ लगा रही हैं वहीं उसे मूवी मिल रही है। देखिए, मुझे तो फिर ऐसा लगता है ना कि तो भारत की और हम जैसों की बेइज्जती है, आप जैसों की बेइज्जती है। अरे इतनी प्यारी प्यारी शक्लें मौजूद हैं, उस टर्की एक्सपायर को आप मतलब हीरोइन बनाएंगे क्या? ज्योति में क्या बुराई है? तमाम रिपोर्टर इतने प्यारे प्यारे, उनमें क्या बुराई है? भाभी बन चुकी है ना, जगत भाभी हो गई, जगत भैया की। नहीं तो भाभी है तो फिर क्या नाम है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, इस तरह के गाने करेंगी। भाभी बाई से इज्जत होती है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये आवारा औरत हमारे भारत को बर्बाद करके जाएगी। ये एक्सपायरी औरत कहीं ना कहीं कुछ गलत करेगी। और मैं तो यहाँ तक सुन रही थी कि इस ठरकी औरत को ये भी ऑफर हुआ कि तुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाएंगे। एक बात बताइए, ये तो सीधा सीधा हमारे भारत के युवाओं के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है। यानी हमारे भारत में कोई ऐसा, आपको देखिए, कोई एक्टिव मेंबर है ही नहीं, कोई ऐसा यूथ है ही नहीं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके, जो पार्लियामेंट में जा सके। वहाँ के लिए भी हमें दुश्मन देश की एक्सपायरी ठरकी आवारा औरत लेनी पड़ेगी जो इलीगल तरीके से आई है। तो इससे पता चलता है कि देखो ये लोग कितनी गुपचुप कर रहे हैं, कितना ज़बरदस्त ये एक है। एक तरफ तो सरकार पाकिस्तान को अपना दुश्मन कहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से इलीगल तरीके से जो भारत औरत आती है उसको भाभी घोषित कर दिया जाता है। विकास की चाबी सीमा भाभी बना दिया जाता है। कहा जाता है आइटम सॉन्ग देंगे। उसकी शक्ल तो ऐसी कि वो खुद एक आइटम लगती है, मतलब लगती है ना अमन जी, आइटम लगती है। आइटम का मतलब आप समझ रही हैं? आइटम का मतलब ये वाला आइटम नहीं जो प्यारा सा आइटम हो, वो खुद एक बावलेपन का नमूना लगती है। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खलल है। आपने उसका चेहरा देखा, ऐसा लगता है कि मुहासों की फैक्ट्री है, कहीं से शक्ल अच्छी नहीं, पता नहीं कौन से कैमरे में जाकर उसकी शक्ल को प्यारा सा बना देते हैं। भारत और पाकिस्तान की कांटे की टक्कर चल रही है, वहाँ उसे फ्लैट मिलेंगे तो यहाँ उसे मंत्री बना देंगे। नहीं मतलब पाकिस्तान को देख के तुम्हें हिरस आई? पहले तो तुमने वो रो रही थी, मेरे घर में गाने गाने, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, कृपया मेरी मदद करो, सचिन अकेला है, सचिन के पास किराया देने को नहीं है। मतलब पहले भारत सोया पड़ा था, तुम मतलब भारत की बेइज्जती कर रहे हो। जब वो दूसरी जो भागी भगोड़न, जब उसको पाकिस्तान ने इनाम इकराम दिए तो तुमने कहा ना हम मुकाबला करेंगे। एक से तो एक मुकाबला हो गया कि एक भगा के हमले गए, दूसरी भगोड़ी हमने भगवा दी। तो अब तुम मुकाबला कर रहे हो कि वहाँ पर उसको पैसे मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं, तो तुम इसको भी पैसे और फ्लैट दोगे। तो ये तो एक तरह से हो गया कि आप बदले की भावना में करें। पहले तुमने क्या करा, जिसको जेल मिलनी चाहिए थी, जिसको काले पानी की सजा मिलनी चाहिए थी, जिसपे पुलिस वाले राधे राधे की बेल्ट लेके दबादब घनाघन पेल के कहते बता सीमा तू है कौन, तू जासूस है, ये क्या है। आप उसको कभी कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, कभी आप कह रहे हैं उसको फिल्मों में काम देंगे, कभी आप कहते हो कि हम उसको आइटम सॉन्ग करवाएंगे। तो ये भारत के युवाओं की बेइज्जती, भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तौहीन है, भारत की पॉलिटिक्स की तौहीन है कि जिस मुल्क से आप डरावा देते हो, जो मुल्क हमारे पे लगातार आतंकवादी हमला करता है, जो मुल्क हमारे पे गर्म हवाओं का हमला करता है, जो हमारे मुल्क पर टिड्डी दल का हमला करता है, जो मुल्क हमारे महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, हमारे मुल्क में बाढ़ बाद में आती है, पाकिस्तान पहले जिम्मेदार हो जाता है। उस मुल्क की औरत को जो इलीगल तरीके से आई और चूसे व आम को कहती है कि मेरा पति है, मेरी मोहब्बत है, मेरा ये, आप उसको कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। तो फिर तो ये कह दीजिए कि पाकिस्तान की जो कानून है, पाकिस्तान की जो सरकार है और भारत की जो सरकार है एक ही, दोनों पार्लियामेंट हाउस एक ही बना लो, बाघा बॉर्डर पे बना लो, आधे कैंडिडेट इधर बैठ जाएंगे MP, आधे इधर बैठ जाएंगे। शेरो शायरी कर रहा है अमन रिजवी जी। सचिन कह रहा है सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना प्यास। हाँ तो तुझे भूख कैसे लगी? तू तो खुद ही कुपोषण का शिकार है। भूख तो जब लगी जाए तरपत खाने को होगा। वो तो खुद कुपोषण का शिकार है। चूसा व आम, अमचूर पाउडर, क्या क्या वो चूचू को मुरब्बा, क्या नहीं है वो। उसकी शक्ल तो ऐसी है कि मैं बताऊँ कि अंधी भी उसको अगर हाथ से गिरेंगे तो ऐसे करके बोले, मतलब आंखों वाली तो उसको देख ही नहीं सकती, अंधी भी उसको डिसऑन कर दे। तो ये तमाम के तमाम ड्रामेबाजी है, भारत के मुद्दों से भटकाने के लिए बाकायदा इस औरत को लेकर आए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और दूसरी तरफ आप देखिए नूह मेवात में जहाँ पर दंगे भड़क रहे हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुल्लों को पाकिस्तान भेजेंगे। अरे पाकिस्तान तो तुम्हारा समझाना हो गया, तो वहाँ से भाभी लेकर आ रहे हो, तुम सीमा भाभी नाराज नहीं हो जाएंगी? उनके मैके को तुम गालियाँ दे रहे हो, उनके मैके को तुम मारने की बात करो, तमाम लोगों के यहाँ जाने की बात करो। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि दोगले दो मुहैया सांप है। एक तरफ तो पाकिस्तान की ठरकी आवारा औरत को लेकर आके कहते हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, हमारी भाभी, तुम्हारी भाभी, सबकी भाभी, और दूसरी तरफ तुम मुसलमानों को कहते हो जाओ पाकिस्तान जा, मुल्ली पाकिस्तान जा, ये पाकिस्तान जा, वो पाकिस्तान जा। तो इससे पता चलता है कि ये कितने दोगले लोग हैं। लेकिन सीमा हैदर
हैदर पाकिस्तानी है, उसको भारत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए और ये काम यहाँ की सरकारों को करना चाहिए। यानी सीमा पे दया ना आए तो समझ आए, लेकिन उसके मासूम बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं वो। मतलब प्यारे बच्चे हैं। आपको पता है कि उसका जो मियाँ है, वो गुलाम। हाँ, गुलाम बलोच जो 4 साल पहले सऊदी अरब गया था और इसका छोटा बेटा 3 साल का है। तो डीएनए टेस्ट कराओ, पता नहीं किसका तेरा मेरा माल उठा के लेकर आई है ये। तो इसका बच्चा नहीं है जो 4 साल पहले सऊदी अरब चला गया। तो जाहिर सी बात है डिजिटल तो उसके साथ कुछ करानी होगा जो बच्चा पैदा हो गया होगा, ऐसा तो कुछ नहीं रहा होगा। चल तलाक दे देगी, लेकिन अब ना तलाक हमारे यहाँ औरतें नहीं देती, हमारे यहाँ मर्द देता। और अब इसकी तलाक हुई भी नहीं, गुलाम हैदर कह रहा नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ये हिंदुस्तान से भगोड़ी अंजू मंजू संजू भागी है ना, इसकी तलाक हुई। तो वहाँ पर भी जो एक बांस, बम्बू बांस, एक यूकलिप्टस का पेड़ जो तैयार करा गया, नचलुल्ला से कल के खिंचवा रहा है फोटो। तो यूकलिप्टस का जो पेड़ है वो कह रहा है हाँ मेरी बीवी, मेरी लुगाई, फलाना की फलाना, धमाके धमाई। तो वो जो ड्रामेबाजी कर रहा है, जब यहाँ पर उस रीति रिवाज से तलाक हुई ही नहीं है तो वो तेरी बीवी कैसे हो सकती है। तो दोनों तरफ जो है मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। दोनों मुल्क बेशरम होकर बता रहे हैं कि कौन ज्यादा लुच्चा है, कौन ज्यादा टुच्चा है, कौन ज्यादा जलील है। और इस जलील के इंतखाबात चल रहे हैं कि सीमा हैदर ज्यादा नंगी होती है। सीमा संस्कार है, संस्कार की मूर्ति है, पैर छू लेती है, हाथ जोड़ती है, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग उसको संस्कारी बता रहे हैं ना, तो उनका आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने संस्कारी रहे होंगे। हिंदू रीति रिवाज में जब कोई एक औरत शादी करती है तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज में जब तक आप तलाक नहीं ले जाते, दूसरा रिश्ता आपके लिए हराम होता है। तो ये कौन सा संस्कार है, वो हराम कर रही है। और ये जो क्या नाम है चूसा बाम है, ये देश के हित में मतलब एक गद्दारी कर रहा है। एक औरत जो इलीगल तरीके से आती है, आप उसको संस्कारी बता रहे हैं। पैर छूने से संस्कारी हो जाता है। तो तमाम जो ये आतंकवादी हैं ये पैर छूने शुरू कर देते हैं, तो ये तमाम जितने भक्त हैं इनको संस्कारी घोषित कर दें। मैडम ये ड्रामेबाजी है, ये एक आतंकी औरत है। और क्योंकि इसकी जो अभी तो ये प्रेग्नेंट कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी कैसे करेगी आइटम सॉन्ग, कैसे करेगी? तू तो एक प्रेग्नेंट औरत है ना, तो तू कैसे करेगी? बच्चा कब पैदा करेगी तू, है ना? कैसे करेगी? एक प्रेग्नेंट औरत तो नहीं कर सकती। अब मैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठूंगी, तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि इसको ये मोदी की सीट पर लाकर बिठा देंगे और वाकई इससे पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं भक्तों की नज़रें बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इनको यही डिजर्व करता है कि पाकिस्तान की एक जासूस औरत, एक मक्कार औरत, एक इलीगल तरीके से भारत में आई हुई औरत, जिसके पास सिम के कट्टे हैं, जिसके पास मोबाइलों के अंबार हैं, जिसके पास तमाम जासूसी के सबूत हैं, उसके बावजूद उसको भारत के कुछ लोग कह रहे हैं हम इसको इलेक्शन जितवाएंगे। एक बड़ा वकील कह रहा है मैं इसका इलेक्शन लड़ूंगा। अंजू मंजू संजू का तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। अरे अरविंद का लड़ूंगा ना, अंजू ने तो गलत किया, सीमा ने सही किया। तो भारत की जनाब मेरे साथ चलिए, भारत की इतनी बहनें हैं जो 2-2 रुपए भी नहीं रखती केस लड़ने के लिए। उनके जो शौहर हैं वो जेलों में, वहाँ तो आपको ख्याल आते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ये वाला जो भी सीमा पे बोल रहा है वो चमक रहा है, तो आपने भी सोचा कि मैं भी कह दूंगा मैं इसका केस लड़ूंगा तो मैं चमकूंगा। तो हर एक कोई है वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। लेकिन प्यार के लिए लड़ रहा हूँ, मैंने खुद इंटरव्यू किया, कह रहे हैं प्यार के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे मासूम बच्चों पे दया है और मैं गाने सुनता नहीं समझता हूँ और उन्हें दिल में उतार लेता हूँ। वो ठरक के लिए लड़ रहा है। मैंने कहा ना सीमा हैदर ने 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है, 4 बच्चे वो उठा के ले गए तेरे मेरे, 5वां बच्चा ये जो चूसा बाम इसने लिया है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था किसी पॉलिटिशियन की रखेल है। ये दुबई के बार में डांस करती थी, वहाँ पर छम्मा 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 करती थी, वहाँ छमिया से इसको कोई लेकर आ गया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी आपके चैनल से पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन अगर खाना भारत में खाते हैं तो डकारे मारने वो दुबई में जाते हैं। तो कोई पॉलिटिशियन डकारे मारने वहाँ गया होगा, वहाँ पर इस छम्मा छम्मा का छमिया का डांस देखा। इस छमिया को लाने के लिए और खुद कहा जा रहा है कि 10-12 लड़के दिल्ली के ऐसे हैं जिसने इस छमिया को प्रमोट करा, इसको भारत लाने में मदद करी। क्योंकि पबजी से लफ्जी नहीं हो सकता। एक पबजी जो आपको बताए किस तरह पासपोर्ट बनेगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था किस तरह मकान बेचा जाएगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था कि आपको कौन कौन सी फ्लाइट लेनी है, एक पबजी जो आपको बताता आपको नेपाल में किस मंदिर में जाना है, किस गेस्ट हाउस में रहना और भारत में कहाँ आना है, तो वो पबजी था, गूगल मैप नहीं था। तो ये सारा ड्रामेबाजी पूरा कोऑर्डिनेट ये प्लान है, क्योंकि भारत के मुद्दों से हटाना। और स्ट्रीम चैनल तो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे इनकी सबकी वो भाभी है, सबकी वो मतलब सबकी लुगाई है। आपने भाभी तो नहीं माना है, वो जो मुझे समझ आया, लेकिन क्या अगर वो मंत्री बन जाएगी तब तो मंत्री तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा? जूता लेके धैदपड़ नहीं करेंगे इतने मंत्री, क्यों मानेंगे मंत्री? हम स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं मानते जो भारतीय, हम इस दलाल को मंत्री मानेंगे, इस आवारा ठरकी औरत को मंत्री मानेंगे? कौन सी मजबूरी है हमारी?
भारत लोकतांत्रिक देश है जहां हम अपनी मर्जी से सरकारें चुनते हैं, अपनी मर्जी से मंत्री चुनते हैं। ऐसे किसी आवारा ठरकी पाकिस्तान के गद्दार जासूस को मंत्री बना लेंगे? तो मैडम ये बंद करिए आप लोग भी, और आप लोग भी इसके अगेंस्ट चलाइए वीडियो, और आप कहिए कि इस ठरकी, इस आवारा औरत और इस चूसे हुए आम को दोनों को सजा होनी चाहिए। कोई झींगुर बता रहा है, बताइए, आपने चूसा हुआ आम बता दिया। आपको नहीं लगता आम चूसा? ऐसा नहीं है, नहीं लगता आपको वो चूसा हुआ आम? बिल्कुल ऐसा ही वो चूसा हुआ आम है, बिल्कुल है जैसा रस निकला हुआ। तो एक औरत जो है खूबसूरती की तरफ जाती है, आपने अपना लाइफ पार्टनर सोचा हुआ, आप चूसे हुए आम की तरफ, आप बताइएगा सचिन कहे कि ना ज्योति मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, तू ये मेरी ज्योति, क्या आप चूसे हुए आम की तरफ जाएंगी? लात मार कहेंगे चल चूसे हुए आम। मतलब एक औरत जो इतनी कॉन्शियस होती है, जो एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती, कल वीडियो में आ गई थी, मेरी सहेली ने देख लिया था, 1 महीने में रिपीट करती है, वो औरत अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चूसा हुआ आम, अमचूर पाउडर, ऐसा चूचू का मुरब्बा पसंद करेगी? तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ड्रामेबाजी है, कुछ ना कुछ चाल है, कहीं ना कहीं कोई मुद्दा भटकाना है। और इस चूसे हुए आम को कह दिया तू शायरी करता रहे, तू बावला बनाता रहे, और क्यों के अंजू आने की तैयारी कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अंजू आके अगस्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो भी नहीं, अंजू नहीं आएगी, अंजू झूठ बोल रही है ना, अंजू को हम आने देंगे। अंजू आए तो सही, मैं बागा बॉर्डर पे तेरा इस्तकबाल करूंगी, तू पैदल आ। पूरे भारत के लोग अगर तेरे पे एक चप्पल भी मारेंगे तो तेरा स्टिकर बना देंगे। तू हमसे पूछ कर गई थी जो तू आएगी, नहीं तो तू क्यों भाई वो हाय 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 ठरकी है क्या तेरा मियाँ? नामर्द है क्या? 9 महीने अभी तू शुरुआत करेगी, 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाएगा तेरा, तो तू भी बच्चे भी तुझे यहीं से चाहिए, यहीं से तू अपने मियाँ को धोखा दे के गई है, तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए। जब तू किसी मर्द के पास गई है, तेरे बकौल तो वो कीकर का पेड़, वो यूकलिप्टस का पेड़ मर्द है ना, यूं यूं करके लहरा रहा है पहाड़ों पर, एफिल टावर, एक तरह से कहो बुर्ज खलीफा, तू तो बुर्ज खलीफा के पास गई ना, तो बुर्ज खलीफा क्या नामर्द है? एक आध बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान के बच्चे लेकर जाएगी? तो ये सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ वो चमकना चाह रही है। हिंदुस्तान आकर तो दिखाए वो भिखारन, उसको हम बताएंगे। तो देख लीजिए, एमएन रिजवी जी साफ तौर पर, सीधे तौर पर कह रही हैं अंजू को भारत में नहीं घुसने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात सीमा हैदर की, तो भले ही फिल्मों के ऑफर आने लगे ना, लोग उन्हें हीरोइन मानने वाले हैं, और ये साफ तौर पर कह रही है मंत्री तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।